ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी का महाभारत और सहस्र पुराण सब वेदों का तत्व बताना। शौनकादिक ऋषिश्वर से सूत जी ने कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करें। अवतार की हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है, वह हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उनका हाल कहो। किस वास्ते की राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था। वह हम लोग कालरूपी संसार से, जिसमें मृत्यु को अवधि नहीं होती, डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे। और सुखदेव जी महाराज को पीन पहने, विभूति लगाए और धूत बने रहते थे। उनको कौन राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव हैं। यह बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेदोव्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयु बल मनुष्य का 1,00,000 वर्ष व त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयु बल पूर्ण नहीं होता था, तब तक वह नहीं मरता था। सो कलयुग में आयु बल मनुष्य का 120 वर्ष का होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयु बल अपना बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से तप करने और वेद पढ़ने नहीं सकते और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ व दानादिक करके भवसागर पार उतर जावे। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूब रहकर परलोक का सोच नहीं करते। वह स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्ति पदवी पर न जाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेदों व्यास जी का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो, कलयुगवासी त्राह विहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगत नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य में भरे रहकर संसारी तृणा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने श्रृंग वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद इस इच्छा से बनाया था कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद न पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जावे। जब यह व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शुद्ध व स्त्री को वेद पढ़ाना उचित नहीं जाना, तब उन्होंने उन चारों वेद का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शोध व स्त्री आदि उनके सुनने से भवसागर पार उतर जाते। सिंह वेद के बचाने वाले पहले ऋषिश्वर और साम वेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिश्वर और यजुर्वेद के पढ़ने बाँचने वाले
न्याय और अर्थवेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिश्वर हुए और महाभारत पुराण की रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। इन ऋषिश्वरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी ने मन को बोध ना होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात उनकी नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनावे कि जिसमें हमारे मन को धर्ज हो। इसी चिंता में व्यास जी ने सरस्वती जी के किनारे बैठे हुए विचार कर रहे थे। नारद जी बीन बजाते और हरि गुण गाते हुए वहां आए, सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाया। नारद मुनि का व्यास जी को यह बात समझाना कि तुम हरिचरित्र का एक पुराण बनाओ और व्यास जी ने अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखाई देते हो। जिस समय किसी मनुष्य को कोई कठिन कार्य आन पड़े और वह बात उनसे न हो सके और हार मानकर उनकी चिंता करे, तो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व 17 पुराण तैयार किए, जिस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ। यह वचन सुनकर वेदव्यास बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी ने अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर दोनों की आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जावे। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 17 पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ और तप व तीर्थ और दान व्रत और नेम व लड़ाई देवताओं और संसारी मनुष्य का हाल वर्णन किया है, उस तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बताता। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवाय दूसरे पुराण के पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उनका फल सदा स्थिर नहीं रहता। यह सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है और श्री परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है वह हाल वर्णन नहीं हो सकता। जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर व दुख लगे रहते हैं, वह सब बज रूपी हरिकथा सुनने और पढ़ने में छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपनी स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और स्मरण करने से संसार में वांछित फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भगवत जन व हरिभजनों में हरिचरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इस मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करे। संसार में सब तरह का सुख व दुख पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होता है। हरिभजन करने में सूली का कांटा हो जाता है। हरिचरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप व्रत और दानादिक करने का सुख प्रयोजन नहीं रहता, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरिभक्ति न रखकर केवल यज्ञ और तप और व्रत व तीर्थ करते हैं, वह आवागमन से रहित नहीं होते।
शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उनका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। बाजी बात वेद व पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है जिनको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे आपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस भोजन करके यह न समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस के यज्ञ और श्राद्ध करने वास्ते है। अगला अध्याय कल आपके चैनल पर प्रस्तुत किया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।